ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा और कथा का वर्णन सुनाते हैं। भगवत पुराण में भी आता है। गजेंद्र ग्रह युद्ध का वर्णन सुनो। गजेंद्र ने विष्णु भगवान की स्तुति करना शुरू किया और ग्रह के चुंगल से छुड़ाओ भगवान। भगवान गजेंद्र की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान प्रकट होकर दर्शन देकर ग्रह के चुंगल से छुड़ाए। विष्णु भगवान ने छुड़ाया। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहां ऋतु नामक स्थान था। महात्मा वरुण देव का कीड़ा कानन स्थान था, जिसके चारों ओर वृक्ष दिव्य वृक्ष लगाए हुए थे। वहां पर एक शक्तिशाली गजेंद्र बहुत सारी हथनियों के साथ मिलकर रहता था। एक दिन बहुत सारे हाथी और हथनियां वहां स्थित सरोवर पर पहुंचा। गजेंद्र की गंध को सूंघ कर सांप, अजगर, सिंह आदि हिंसक सब डर के मारे भाग गए। बंदर, हिरण, भालू, गीदड़ सब रहने लगे। गजराज को कमल पराग के मिश्रित जल को सूंघता हुआ जल में प्रवेश किया और अमृत के समान जल को पीने लगा। उसके बाद अपनी थकावट दूर करने के लिए अपनी सूंड में जल भरकर अपनी देह पर डालने लगा। अन्य हाथियों के साथ जल क्रीड़ा में मगन हो गया। देव योग से उसी जल में आश्रय में रहने वाला ग्रह ने उस जल में ही उसका पांव पकड़ लिया, अंदर खींच लिया। गजराज की सहायता करने के लिए आए। हाथी हथनियां उसकी सहायता करने के लिए बहुत आए, परंतु कोई भी गजराज को छुड़ा नहीं पा सके। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा ग्रह का और गजेंद्र का। कभी गजेंद्र को ग्रह खींच लेता तो गजेंद्र पानी में खींच लेता। ग्रह को जल से रहने से बलवान हो गया, गजराज निर्मल हो गया। लेकिन ग्रह ने जब गजराज को गहरे पानी में खींचता तो गजराज हरे विष्णु भगवान का स्मरण किया करता था। आप ही की वजह से ही देहधारियों में चेतना है, करुणा रूप विद्यमान है। आप मेरी रक्षा करो हे विष्णु भगवान। अज्ञानियों के ज्ञान को दूर करने वाले आप अंतर्यामी हो। आप सबके में विराजमान हैं। आप मेरी ग्रह से मेरी रक्षा करें, मेरे को मुक्त कराए। नारायण प्रकट होकर मेरे को छुटाए। ये कहकर मैं जीना नहीं चाहता हूँ। नारायण प्रकट हो, मेरे को ग्रह से छुड़ाए, मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। गजेंद्र की स्तुति करने से श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंचे। वहां गजेंद्र और ग्रह का युद्ध चल रहा था। तभी श्री विष्णु भगवान को आता देखकर गजेंद्र भगवान की अपनी सूंड से कमल का फूल, पुष्प आदि सब सूंड में कमल को रखकर श्री नारायण भगवान को नमस्कार किया। श्री हरि विष्णु भगवान ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया और अपना सुदर्शन चक्र चलाकर ग्रह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का पांव बाहर निकाला और गजेंद्र को दर्शन दिया। सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा करने लगे, विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। ग्रहू नाम का एक गंधर्व था जो देवताओं में के देवल ऋषि के श्राप से पूर्व जन्म में पांडे देश का इंद्रधुमन नाम का एक राजा था। वह मल्य पर्वत पर तपस्या करने चला गया। विष्णु भगवान का भक्त था। तपस्या करने के लिए उसी समय पर्वत पर अगस्त्य मुनि कर रहा था तो अगस्त्य मुनि आया। अगस्त्य मुनि ने राजा को तपस्या करने में लीन था तो अगस्त्य मुनि को आए अतिथि सत्कार नहीं मिला तो बहुत गुस्सा हुए और राजा को पशु की योनि का जन्म लेने का श्राप दिया। विष्णु भगवान की कृपा से उसे पूर्व जन्म में आवास रहा और फिर श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। विष्णु भगवान के लोक में पहुंचकर पार्षद बन गया। गजेंद्र मोक्ष की कथा का पाठ करने से श्री विष्णु भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। जो विष्णु भगवान का जय, गजेंद्र मोक्ष की कथा के पाठ की जय। और सबको कार्तिक मास में करना चाहिए। कुशल पक्ष की देव उठनी एकादशी की पूर्णिमा तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से श्री हरि विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, जय गजेंद्र की जय जय।